दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी राठौड़ और आज मैं लेके आई हूँ कुछ खास। 1 ग्राम ज्वेलरी की बात करें जो सोने से कम नहीं और खो जाए तो कम नहीं। आज हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो 1 ग्राम ज्वेलरी के वर्ल्ड में राज करते हैं। लेट्स मीट मिस्टर मनीष दानक। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे ये बताइए 1 ग्राम सोना होता क्या है? अभी 1 ग्राम सोने को डिफाइन करेंगे ना तो मुझे आपको पहले सब डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम इमिटेशन ज्वेलरी टू माइक्रो प्लेटेड ज्वेलरी, उसके बाद आता है 1 ग्राम। तो इमिटेशन ज्वेलरी होती है ना जो लो रेंज होती है, बट समटाइम्स वो 2-3 महीने चलती है, और उसके बाद आती है माइक्रो प्लेटेड ज्वेलरी जो 6 महीने 4 महीने चल जाती है। देन टर्न्स टू 1 ग्राम ज्वेलरी जो इट्स लुक लाइक अ रियल गोल्ड। तो अगर आप पहनो तो किसी को लगे नहीं कि नकली पहना है आपने, तो दैट इज 1 ग्राम, और उसमें गोल्ड होता है और रिकवर भी होता है, पॉलिश वारंटी होता है, और रिटर्न भी उसका है, रिटर्न वैल्यू भी रहता है उस चीज। मतलब 1 ग्राम सोने में 1 ग्राम सोना यूज होता है? एक्चुअली होता भी है, और बजट फ्रेंडली के हिसाब से हम होलसेलर हैं तो हमें उसमें 100 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml हमें सब उसके अंदर लगाना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स बजट कि हमें उनको किस हिसाब से, जितना उनका बजट है कि भाई उनको क्वांटिटी में बेचना है, तो उनको हम मिनिमम गोल्ड में गोल्ड प्लेटिंग करके देते हैं उस चीज को। ओके, गोल्ड प्लेटिंग और 1 ग्राम ज्वेलरी इज द सेम थिंग। एग्जैक्टली, यस, दोनों सेम। आप इस बिजनेस में क्यों आए, कब से आए और क्यों अभी तक सस्टेन कर रहे हो, इतना राज क्यों कर रहे हो? बिकॉज ये मेरे पिताजी के समय से शुरू हुआ है, 1988 से, जब किसी को मालूम भी नहीं था व्हाट इज 1 ग्राम, व्हाट इज इमिटेशन। तब चलता था बगसरा, तभी हम लोग बैंगल्स बनाते थे, रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे मेरे पिताजी, और मेरे से 3 बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो उन्होंने फैक्ट्री शुरू की बैंगल्स बनाने की। तो उस टाइम पे हमने बहुत समय तक ये बैंगल्स बनाई, जो हम बाद में उसको सादा गिलेट जिसको बोलते थे, गिलेट करके देते थे हम। उसके बाद वो आगे गया, वो माइक्रो ब्लीडिंग हुआ, इमिटेशन, वो फ्लैश लेकर जो बोलते थे वो हुआ। उसके बाद मैं आया 1995। उसके बाद हमने माइक्रो ब्लीडिंग का प्लांट डाला। उसके बाद हमने चेन्स, बैंगल्स, नेकलेस, वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की। उसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स हमने 1 ग्राम का टोटली लॉन्चिंग किया 2000 में स्टार्टिंग में। सो जो आज इतना बड़ा SRK गोल्ड फॉर्मिंग के नाम से जाना जाता है, उसमें हम क्या पा सकते हैं? एवरीथिंग, 1 ग्राम से लेके इमिटेशन से लेके एंटीक से लेके एंटी टार्निश तक सब कुछ मिलेगा। इट्स अ हाउस, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। मनीष जी, जो एक बहुत खास बात है, आपका इंस्टाग्राम और आपका फेस इतना वायरल होता है। आई थिंक मैं भी आपके कनेक्ट में उसी की वजह से आई थी। तो उसकी क्या वजह है? बिकॉज डेली बेसिस पे हम लोग नई नई चीजें बनाते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करें। सोशल मीडिया पे हम उसका प्रमोशन करते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज ऐसी वायरल हो जाती है तो लोग ढूंढते ढूंढते हमारे पास आते हैं कि भाई ये चीज तो एग्जैक्ट गोल्ड की लगती है, क्या ये गोल्ड है? बट हमारा टैगलाइन होता है ना, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। तो वो पढ़ के लोग आते हैं कि हाँ ये गोल्ड तो नहीं है बट रियल जैसा दिखता है। लोग कहाँ से आते हैं? इज इट ओनली अहमदाबाद बेस्ड? नो, इट्स फ्रॉम पैन इंडिया। अहमदाबाद तो बहुत ही कम, लेकिन अहमदाबाद से बाहर हमारा बहुत बड़ा काम है उसके अंदर। लाइक रीजन्स, लाइक कोई स्पेसिफिक है कि हर स्टेट से? ईच एंड एवरी स्टेट, फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान टू ओके, सो आप होलसेलर हो और आपका स्टाफ दिल्ली, हरियाणा, मुंबई हर जगह जाता है, यही आप कहना चाहते हो? ओके, सो ये जो इन्फ्लुएंसर आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ते रहते हैं, कोई बड़े नाम मैंने देखे हैं, तो उसके बारे में प्लीज मैं कुछ जानना चाहूंगी। बड़े नाम में अगर देखें तो सुपरस्टार अपने गुजराती मूवी के हितू कनोडिया के, जिनकी मूवी मैंने देखी राडो, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनकी एक्टिंग से, और वापस वैसे भी उनके फादर का मैं फैन था। सो मैंने सोचा कि इनसे कुछ काम किया जाए, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया। तो उनका जो नेचर, पहली बार में जो बातचीत करने का तरीका था, मुझे बहुत पसंद आया। तो ही सेड कि आप आ जाओ मेरे घर पे, हम लोग शूट करते हैं वहाँ पे। सो वी प्लान टू शूट एट हिज प्लेस, और हम सभी भाई वहाँ पे गए और उनसे शूट किया उनके घर पे, उनके हॉल पे हम लोग बैठे और बहुत सारी बातें की, बहुत सारा शूट किया। 2 घंटे की बात थी, हमने 4 घंटे शूट किया, और सडनली ही सेड चलो रील बनाते हैं। तो बोला यस, दिस इज वेरी गुड, वरना जनरली ऐसा कुछ कोई बोलता नहीं है कि भाई हो गया ना काम। इतने बड़े सुपरस्टार, इतने बड़े सुपरस्टार, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ ना, कि मैंने आज तक इतना डाउन टू अर्थ किसी को नहीं देखा। सो वो बहुत बड़ी मेरे लिए अच्छी बात है कि भाई हाँ, ये
इतने बड़े होकर भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। ये तो बात हुई हितू कनोडिया जी की। इसके अलावा आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे जो बड़े रेप्यूटेड पर्सनालिटीज है, जैसे बियर्ड गैंग के साथ आपने Yeah. शूट किया है, आपने डॉली चायवाला के साथ शूट जी, किया है, तो ये सबका राज मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। बियर्ड गैंग की बात करें तो एक अवार्ड शो में मैं चित्रांशु जी से मिला था। उनकी टीम सागर भाई हैं, फिर सतीश जी हैं, तो बहुत ही वो भी उम्दा इंसान है। मतलब एक बार आप मिलो तो उनसे दोस्ती हो जाए, और एक बार दोस्ती होने के बाद मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ करना है, तो बोले आप जब बोलो हम आ जाएंगे। तो मैंने एक दिन अटल ब्रिज पे शूट प्लान किया विथ गुजराती स्टार्स चेतन दैया, आकाश जाला और एंड बियर्ड गैंग। तो 11 लोग बियर्ड गैंग के थे जो मूवी स्टार्स थे, और बाकी के हम 5-6 लोग घर के भी थे। सो 21 पीपल का पूरा अच्छा सा टीम बन गया। एंड उस टाइम पे हमने एक ज्वेलरी लॉन्च की थी। ये शूट करने का मेन रीज़न वो था कि मैंने पेट्रियोटिक बेस पर तिरंगा की ब्रेसलेट, तिरंगा की रिंग, तिरंगा पेंडेंट, वो 26 जनवरी पे मैंने बनाया था। तो उसके बिफोर 5 डेज मैंने उस चीज़ को अटल ब्रिज पे लॉन्च किया विथ फ्लैग होस्टिंग एंड एवरीथिंग। और वो रील इतनी वायरल हुई, इतनी बढ़िया लोगों का रिस्पॉन्स रहा कि वो ज्वेलरी मैंने जितनी बनाई थी ना, वो मुझे कम पड़ गई। मुझे वापस से उसको बनाना पड़ा कि लोगों का प्यार इतना लगा कि ये आपने बहुत अच्छा चीज़ बनाया, कि भाई ऐसा तो कोई करता नहीं कि भाई 1 ग्राम के लॉन्चिंग के लिए इतना बड़ा कौन करता है। हाँ, उसके लिए और हमने वो आई स्पेशली थिंक हमने टाइम स्क्वायर के Yeah. स्क्रीन पे भी देखा है वो सेम रील। हाँ, मैं लास्ट ईयर जब यूएस गया था ना, तो लोग अपने बर्थडे विशेष करते थे स्क्रीन पर, बहुत बड़े स्क्रीन पर। मैंने सोचा यहाँ पे बिजनेस प्रमोशन किया जाए जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो वो जो हमारा रील था अटल ब्रिज वाला, मैंने वो टाइम स्क्वायर पर प्ले किया। दैट इज अ बिग अचीवमेंट। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये कुछ डिफरेंट है जो लोग नहीं करते। सो आप गुजरात को साथ लेके चल रहे हैं। अटल ब्रिज का प्रमोशन हो गया, आपकी ज्वेलरी का प्रमोशन हो गया, आपकी पैट्रियोटिज्म भर भर के बाहर आई। सच अ वंडरफुल इंस्पिरेशन। और एक बात, ये डॉली जी के साथ का क्या राज है? अरे वो तो बहुत बहुत ही बढ़िया इंसान है। मतलब मैंने सोचा, जैसे भी उनका बिल गेट्स के साथ मैंने वो देखा कि भाई इज बिकम वेरी फेमस, तो मैंने सोचा चलो इनसे कुछ पूछते हैं। मैं पूछ लेता हूँ डायरेक्ट किसी को भी, अगर वो मना करेंगे तो दैट्स इट, हाँ करते तो ठीक है। देन ही सेड यस, आई एम इंटरेस्टेड। तो फिर बातें हुई कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने ज्वेलरी उनको वहाँ भिजवा दी, तो उन्होंने बढ़िया सी कार में लेके रील वील सब बना दी, अच्छा गया। फिर कुछ समय के बाद उनका फ़ोन आया, बोले हम अहमदाबाद आने का सोच रहे हैं, आओ मोस्ट वेलकम। तो फिर मैंने उनका सब आने का अरेंजमेंट किया, फिर वो आए। उस टाइम पे मैं हाजिर नहीं था बिकॉज आई वॉज एट अपना कुंभ में गया था मैं उधर। सो आकाश एंड जयदेव हैंडल हिम। सो उनको इनका जब एंट्री हुआ तो पूरा मानिक चौक जैसे कि क्राउड इमेंस क्राउड। और Yeah. मैं देखती हूँ कि आपके फैमिली में जो फैमिली बॉन्डिंग है, Yes. विच इज अल्टीमेट, जो हम कहीं और बहुत रेयर देख सकते हैं। Yes, yes. लाइक ब्रदरहुड, जो आप पूरा हाउस है, आई एम श्योर आप सारे ब्रदर्स Yes, ही yes. इसी में चलाते हो। तो डॉली वाला सीन तो हम सबको याद है, वायरल रील वो, कि बहुत ही क्राउड वहाँ पे आ गया था और उन्होंने जो ज्वेलरी वेयर की थी बहुत ही एंटिक है। अभी भी आप जो पहन रहे हैं उसके बारे में प्लीज हम कुछ जानना चाहिए। एक्चुअली कस्टमर आते हैं, पूछते हैं कि ये आपने पहना वो तो रियल होगा, हमको ऐसा लेना है। तो मैं बोलता हूँ ये रियल नहीं है, ये जो मैं पहनता हूँ ये शॉप की चीज़ें पहनता हूँ और 6-8 महीने साल भर पहनता हूँ, ताकि मुझे पता चलेगा कि आर्टिकल कैसा चल रहा है, तभी मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा कि हाँ आप ये परचेज कीजिए। तो 8 महीने अगर मैंने कोई ज्वेलरी पहन ली, फिर उसका क्या कर सकते हैं हम? फिर उसका रिटर्न वैल्यू होता है। अगर उस आर्टिकल की वो कैपेबिलिटी नहीं होती, उसमें रिपॉलिश नहीं कर सकते, रिपॉलिश और रिटर्न दोनों होता है। तो अगर उसकी कंडीशन रिपॉलिश की रही तो हम रिपॉलिश करके देते हैं। अगर रिपॉलिश की कंडीशन नहीं रही तो हर एक आर्टिकल का एक सम अमाउंट रिटर्न वैल्यू होता है, जिसमें एसेसरीज नहीं होती है, जैसे कि बैंगल्स, चेन्स, नेकलेस, मंगलसूत्र, इन सब में रिटर्न वैल्यू होती है, बट होलसेल के हिसाब से उतनी नहीं जितनी रिटेल में होती है। आपका इंस्टाग्राम बहुत फेमस है, आपका फेस बहुत फेमस है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स आपके जुड़े हुए हैं बहुत वायरल होते हैं। बट मैंने ये पर्सनली नोटिस किया कि पहले आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, सो अभी क्यों वैसा है? कोई यस, एक बड़ा रीजन है उसका। 51 के मेरे फॉलोअर्स थे इन माय प्रीवियस अकाउंट एंड सडनली इट गॉट सस्पेंडेड। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, बट वो सस्पेंड हो गया। सो
मेरे पास कुछ चांस नहीं था दूसरा अकाउंट बनाने के सिवाय। आपने ट्राई किया था उसको वापस बहुत लाने बार की? ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, बट इंस्टाग्राम एक बार निकलता है तो आई थिंक वापस नहीं आता है। एक बार वो वापस आया था एक दिन के लिए मेरे पास, बट सडनली इट गॉट बैक, नहीं आया वापस। तो पर फिर भी बहुत शॉर्ट स्पैन में आपने वापस से आपके कस्टमर बेस उसी पे Yes. बना लिया, दैट इज इनक्रेडिबल। तो आपके सारे बिजनेस इंस्टाग्राम से होते हैं? जी, बहुत सारे होते हैं, इंस्टाग्राम से होते हैं, यूट्यूब से होते हैं, ओके फेसबुक से होते हैं। ओके, सो लोग आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं ऐसे? हाँ, ये बड़ा सवाल किया आपने। जैसे कुछ लोग बाहर के होते हैं जो गुजरात के बाहर से हैं, गुजरात में वो तो आ जाते हैं, अहमदाबाद में वो तो फ्रिक्वेंटली 1 घंटे में आ जाते हैं। जो आउट ऑफ गुजरात हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें ज्वेलरी देखनी है, आप हमें वीडियो कॉल करो। अभी वीडियो कॉल क्यों? कि भाई उनको देखना है शॉप है या नहीं है। आजकल फ्रॉड होते हैं, फेक लोग होते हैं, उसके हिसाब से लोगों को ऑनलाइन परचेज में डर लगता है। और मेरे तो होलसेलर बेस है सारे, जिनको क्वांटिटी में लेना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हमें वीडियो कॉल करते हैं। और मेरे पास एक टीम है व्हाट्सएप के लिए, कि जो 3 बच्चे हैं वो लोग हैंडल करते हैं व्हाट्सएप को। तो वीडियो कॉल से उनको शॉप दिखाते हैं, शॉप के बाद वो ज्वेलरी पसंद करते हैं, दे सिलेक्ट हिम। तो सिलेक्ट करने के बाद वो लोग परचेज करते हैं, फिर देम दे नो टू कि भाई यहाँ पे चीज़ जेन्युइन है सारी की सारी, तो फिर वो लोग परचेज करते हैं, फिर शॉप में भी विजिट करते हैं। बट पहला अप्रोच ये रहता है कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है, तो चेक करने के लिए वो वीडियो कॉल करते हैं हमें। तो वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में कुछ सवाल करते हैं? कैसे लोग, मतलब जो स्टार्टअप जो होते हैं वो कैसे आपसे कनेक्ट करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं? स्टार्टअप में कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि हम इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें नया बिजनेस करना है। अभी गोल्ड के रेट जो बढ़ रहे हैं ना, उसमें उसके हिसाब से बहुत सारे सिल्वर जो लोग सेल करते थे ना, वो लोग 1 ग्राम सेल कर रहे हैं। और नए नए लोग जुड़ रहे हैं कि हमें इसमें कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ आइडिया दो आपके, कितना बजट इसमें लग सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक अच्छा सा शॉप खोलना चाहते हैं, आपको 5, 7, 10 लाख का इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन सोच समझ के, हम भी आपको ऐसा माल नहीं दे सकते हैं कि जिसमें आप शुरू करो और आपका माल काम बंद हो जाए। तो हम भी ऐसा आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एकदम मार्केट में जो चीज़ें सेलेबल हैं, अच्छी से फटाफट निकलती हैं, आप उनको लीजिए। हम ऐसा नहीं कहते कि आप सब चीज़ ले लो, क्योंकि इतनी सारी डिज़ाइन, इतनी सारी वेरिएशन है हमारे पास कि भाई हर एक चीज़ को अगर वो लेने जाए ना, तो उनका बजट कितना भी हो कम पड़ जाएगा। तो आपकी बेस्ट सेलर चीजें क्या है जो आप ज्यादातर रेकमेंड करते हैं? बेस्ट सेलर चीज़ें मैं किसी एक का नाम ले ही नहीं सकता, बिकॉज कभी रिंग्स इतनी फेमस होती हैं, कभी चेन्स, नेकलेसेस और बहुत सारी चीज़ें, 95% चीज़ें हम लोग इन हाउस बनाते हैं। अभी ऐसा तो नहीं मैं कहीं से लेकर बेच रहा हूँ। अगर वो लेके बेच रहा हूँ तो जो सब लोग कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं वो डिफरेंट चीज़ कर रहा हूँ कि जो चीज़ गोल्ड में बन रही है ना, मैं उसका डुप्लीकेट कुछ अलग से बनाता हूँ कि वो चीज़ कहीं पर भी ना हो, इवन गोल्ड में भी वो चीज़ ना हो। मैं किसी भी चीज़ को बनाता हूँ तो उसका डिफरेंशिएट निकालता हूँ, ताकि लोगों को लगे नहीं ये तो गोल्ड से भी अलग है, लेकिन जैसा गोल्ड जैसा दिखता है। तो वो आपकी एक स्पेशलिटी। एग्जैक्टली। ओके, जो एसआर के गोल्ड फॉर्मिंग के नाम से जाना जाता है। और क्या स्पेशलिटी है और क्या ऐसी चीज़ है आपका यूएसपी हम जानना चाहेंगे? आप कभी भी कोई भी डिजाइन, फॉर एग्जांपल रिंग्स है, स्पेशली रिंग्स, स्पेशली कोई पेंडेंट है, कोई भी डिजाइन आप हमें दे दो, हम बना देंगे उसको कॉन्फिडेंटली, ये बन ही जाएगा। और बहुत सारे हमारे 25 सालों से 30 सालों से जुड़े जो कस्टमर्स हैं ना, वो यही बोलते हैं भाई यहाँ पे जाएंगे तो ये काम तो हो ही जाएगा इनसे। अच्छा, तो ऐसा कुछ है कि हम 1, 2, 50, 30 इतना क्वांटिटी में लेना, कुछ क्वांटिटी होता है ऐसे फिक्स? समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको एक ही पीस बनाना है तो उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। क्वांटिटी बनानी है तो विल गिव यू द क्वांटिटी प्राइस, बिकॉज मैं भी उसको क्वांटिटी में बनाऊंगा तो आपको बल्क में पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशली आपके लिए बन रहा है, तो वो फर्क पड़ जाता है। सो ऐसे बाहर के सिटीज से ऐसे ज्वेलर्स आते हैं आपके पास सिर्फ मैन्युफैक्चर करने के लिए? यस, बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके खुद के प्लांट्स हैं, जो खुद सोना चढ़ाते हैं। तो उनको मेरी क्या जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है कि मैं रॉ मटेरियल भी रखता हूँ। ओके। यस, रॉ मटेरियल सब लोग नहीं रखते हैं। जो लोग रेडी माल बेचते हैं ना, वो रॉ मटेरियल नहीं बेचते हैं, बट वी आर डूइंग बोथ द थिंग्स। हम लोग रॉ भी सेल करते हैं, वो भी बल्क में, चाहे कितना भी क्वांटिटी हो, वी प्रोवाइड। मनीष जी, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर की, जो आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो, तो ये सब कहाँ होता है, क्यों होता है? ये कोई प्लांट बेस्ड काम होता है? नहीं, ये इन हाउस ही होता है। और बहुत सारे बेस फ्रॉम होम जो कारीगर बंगाली लोग होते हैं ना, वो घर पे करते हैं। हम उनको डेली वर्क देते हैं, वो लोग रात में दिन में करते हैं, मतलब एज ए जॉब वर्क वो लोग करते हैं हमारा काम। और बहुत सारा काम हमारे इन हाउस 4th फ्लोर पर हमारे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है। अगर वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है तो हम बाहर देते हैं किसी को काम करने के लिए वो चीज़ें। ओके। और अगर हम बात करें आपके मैन्युफैक्चरिंग की, जो लोग
जैसे मैं स्टार्टअप हूँ, मैं आपसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, मैं आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखना चाहती हूँ, तो ये पॉसिबल है? आप ये भी दिखाते हो आपके व्यूअर्स को? हाँ दिखाते हैं, बट एक्चुअली प्लांट ऐसी चीज होती है ना, प्लेटिंग प्लांट जो हमारा होता है ना, वो हमारी जो शॉप है ना उससे अलग जगह पर है, तो वो दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, हमारे इसके पहले हमने जो यूट्यूब वीडियो बनाए थे ना, उसमें हम प्लांट का सारा डिटेलिंग बताया था, उसके अंदर कैसे प्लेटिंग प्रोसेस होता है, कैसे उसका गोल्ड फॉर्मिंग वो होता है। सारा डिटेल्स यूट्यूब वीडियो पे अवेलेबल Exactly, है। yes, और yes. मतलब मुझे कोई एज ए स्टार्टअप अगर आप पे ट्रस्ट करना हो, जी। तो क्या ऐसे फैक्टर है जो मैं ध्यान में रख सकती हूँ जो सिर्फ मनीष जी के यहाँ मुझे मिलेगी? हमारे पास पूरी रेंज मिलेगी। ओके। रेंज मतलब 100 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चीज़ हम बनाते हैं उसके अंदर उसका, जैसे गोल्ड में जैसे हॉल मार्किंग होता है, हमारी चीज़ों में हर एक चीज़ों में कितना गोल्ड है ना, उसका हॉल मार्किंग हम करते हैं। ओके। बाकी मैंने नहीं सुना कि किसी और ने ऐसा किया होगा। ओके, तो उसकी हॉल मार्किंग के बेसिस पे रिटर्न वैल्यू Exactly. होती है? यस ओके, यस। सो मैं ज्यादा कुछ उसका बेसिस का लेती हूँ तो उसकी रिटर्न वैल्यू ज्यादा होती है। जी। इफ यू कैन गिव अस सम एग्जांपल और सम एक्सपीरियंस, आप अगर उसके बेसिस पे शेयर कर सको। यस यस। तो क्या होता है कि अगर कोई आर्टिकल 150 ml का है या 200 ml का है, तो ये 150 ml इज अ गोल्ड अमाउंट वी आर Yes, टॉकिंग अबाउट? yes, yes, अच्छा, yes. ओके। एग्जैक्टली आपने जो सवाल किया ना, बहुत अच्छा सवाल किया। कुछ लोग समझते हैं हर एक चीज 1 ग्राम होती है, हर एक चीज 1 ग्राम नहीं होती, क्योंकि गोल्ड का रेट 12,500 13,000 के आसपास चल रहा है। तो अगर 600 रुपए का कोई आर्टिकल इमिटेशन का लोग बेच रहे हैं तो लोग बोलते हैं 1 ग्राम, पब्लिक मान लेती है कि ये 1 ग्राम है। ऐसा नहीं होता है। कई बार 100 ml को भी 1 ग्राम नहीं बोलते, 200 ml को भी 1 ग्राम नहीं बोलते हैं, बस उसमें 1 ग्राम का पार्ट है, सम पार्ट, कि भाई 1 ग्राम का ज्वेलरी अगर सही में लेने जाओगे ना आप, तो आज के टाइम पे वो 16,000 की ज्वेलरी आपको सिंगल पीस पड़ेगा एज एन होलसेल में। फिर वो आता है उसके आधे गोल्ड में, मतलब उसको बोलते हैं 500 ml गोल्ड, आधा ग्राम गोल्ड। तो आधे ग्राम गोल्ड में भी लेने जाएंगे ना, तो भी वो आपको कम से कम 8,000 का वो आर्टिकल पड़ेगा। फिर 300 ml, फिर 500, 200 ml, फिर 100, 150 ml, फिर 100 ml। तो रिटर्न वैल्यू 150 ml से शुरू होता है, फिर 200 ml में भी रिटर्न होता है, 300 ml में जितना मिलीग्राम गोल्ड होता है, जैसे कि 200 मिलीग्राम गोल्ड है तो उसका एक पर्टिकुलर सम अमाउंट हम रिटर्न करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हम जो आर्टिकल रिटर्न आता है ना हमारे पास, उसमें से हम लोग गोल्ड रिकवर करते हैं ना, उसका पैसा देते हैं। ओके, तो आप कहना चाहते हो कि मैं जो भी आर्टिकल आपके यहाँ से खरीदती हूँ उस पे वो वैल्यू मेंशन्ड होती है। डू वी गेट उसका कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा कुछ मिलता है? बिलिंग रहता है, बिलिंग के अंदर उसके अंदर बिलिंग में ही लिखा रहता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अगर आपके पास बिल फट जाता है, बिल नहीं है, तो हमारे पास कंप्यूटर डेटा में सारा डिटेल्स रहता है कि आप कब लेके गए थे, क्या लेके गए थे, कितना रिटर्न था, एवरीथिंग उसके अंदर मेंशन किया रहता है। सो कितने सालों से ये बिजनेस चल रहा है? सिंस 37 इयर्स हो गए। 37 इयर्स का डेटा मेंटेन करना, इज इट पॉसिबल? एक्चुअली 1 ग्राम वी स्टार्टेड फ्रॉम 2000, सो 25 इयर्स का डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, और उतने पुराने कस्टमर्स भी, ह्यूज कस्टमर बेस। आई एम श्योर कि जो 25 इयर्स ओल्ड आपके कस्टमर हो गए, वो आज के दिन में भी आपके कस्टमर है? यस है। जैसे मैं सेकंड जनरेशन हूँ, तो वैसे उनकी भी सेकंड जनरेशन के लोग आते। मेरे पिताजी यहाँ से माल लेते थे। ओके। जैसे मेरे पिताजी काम शुरू किया था, तो उनके टाइम से वो आने लगे, तो फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन उनके लड़के आते भी, मेरे पिताजी आपके यहाँ से माल लेते थे, तो हमें भी आपके वहाँ से कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि कस्टमर रिलेशनशिप जो आप लोग मेंटेन करते हो वो बहुत अच्छी तरह से आपके यहाँ पे होता है। यस, वो सबसे बड़ा पार्ट है, बिकॉज अगर आपका कोई कस्टमर आपसे हैप्पी नहीं है तो फिर आपका काम आगे नहीं चलेगा। ओके। और हमारे प्रीवियस इंस्टाग्राम में 51 के फॉलोअर्स थे और नए में कुछ 7000 है। एक भी नेगेटिव कमेंट कहीं पर भी नहीं है कि भाई इनका माल खराब आता है या इनसे हमें जवाब खराब मिला, इनका बिहेवियर रूड था, इनके स्टाफ ने हमसे कुछ ऐसा बोल दिया। नॉट पॉसिबल। कितना स्टाफ होगा अभी आपके पास? 25 पीपल्स का। 25 people working only at the shop. Only at the shop. And forget about the वो तो more than 100 है हमारे पास, जो कारीगर हैं जो बाहर काम लेके जाते हैं, वो more than 100 पीपल्स हैं। ओके, तो अगर हम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं किसी दिन के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी थ्रू हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे आप बाहर से हो तो इंस्टाग्राम से बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, और उसके बाद वहाँ से सीधे हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं। और व्हाट्सएप में कई बार ऐसा होता है कि रात के 12 बजे होते हैं, किसी के मैसेज आता है कि मैं नया स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैंने आर्टिकल आपका रील देखा है, तो मैं उनको 12 बजे जाग रहा हूँ तो 1 बजे भी उनको रिप्लाई करता हूँ।
तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतना लेट भी इनका रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स आता है। यस, वो So- एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है। हाँ, तो ये आप हमेशा एक्टिव रहते हो। आपका पर्सनल इंटरेस्ट इस चीज को लेके क्या है, ये पर्टिकुलर मार्केट को लेके? यू हैव ऑलरेडी बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन दिस फील्ड। अभी पर्सनल इंटरेस्ट कितना रहा? बहुत, मतलब कोई ऐसा बोले कि ये चीज करना है तो मेरे अंदर जुनून झांक जाता है, ये मुझे बनाना है। कि वो कोई मेरे पास उम्मीद लेके आता है भाई ये आपसे बन जाएगा, तो मुझे ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है कि भाई कुछ डिफरेंट चीजें, तो मैं उसको बनाता ही कि भाई चलो एक ही बनाना है ना, कुछ मिलता भी नहीं है ना कई बार, तो मैं बना लेता हूँ उसको। तो मतलब ये जो कस्टमर बेस होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं? रिटेलिंग में आपने कहा थोड़ा कम है, बट कैसे तरीके से कस्टमर्स को आप फेस करते हो डेली बेसिस पे, और क्या रिबटल्स आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं आपके स्टोर पे और आपके व्हाट्सएप पे जनरली हमारा कैटलॉग बना हुआ है व्हाट्सएप के अंदर। ओके। तो पहले हम लोग बुकलेट रखते थे, हमने 3-4 वॉल्यूम बनाए, उसके बाद हमने वो बंद किया, बिकॉज आज के टाइम में वो बुकलेट वाला कैटलॉग कोई नहीं देखता है। क्योंकि अगर वो आर्टिकल जब कोई फोटो पसंद करता है ना, तो आर्टिकल हाजिर नहीं होता है, इसलिए हमने लाइव कैटलॉग रखा है व्हाट्सएप के अंदर। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो हम रील वगैरह डालते हैं, तो वो ऐसी लाइव चीज़ों की होती है कि जो इंस्टेंट कस्टमर को मिल जाए। कई बार क्या होता है, कोई फोटो देखी, आपने उनको अप्रोच किया, तो उनके पास वो चीज़ होती नहीं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये चीज़ तो है नहीं, तो फिर मतलब क्या है इस चीज़ का, प्रमोशन का, मार्केटिंग का, जो भी आप कर रहे हो। तो उसके लिए हम वो चीज़ लाइव ही रखते हैं व्हाट्सएप के अंदर। और कुछ लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि भाई व्हाट्सएप में कुछ ज्वेलरी दिखाओ, पूरा कैटलॉग दिखा देते हैं हम लोग। कैटलॉग में कुछ 500 से 700 प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो आपने जैसे मेंशन किया, यू हैव अ डेडिकेटेड टीम Yes. जो सिर्फ ये व्हाट्सएप के लिए काम करती है, तो बहुत आसान हो जाता है। एज अ मैं कस्टमर अगर कनेक्ट करती हूँ तो सारे डेटा मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा, बिकॉज एक टीम है जो इसी पे काम करती है। 3 of the person in our shop, they are handling WhatsApp. व्हाट्सएप, ओके। Yeah. उनका और काम जो यही है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आपसे कनेक्ट होते हैं, वो कौन हैंडल करता है? वो मैं खुद हैंडल करता हूँ। Okay. और मैं उनको व्हाट्सएप पे डाइवर्ट करता हूँ। फिर Okay. व्हाट्सएप पे हमारा स्टाफ उनको हैंडल करता है कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उनको फुलफिल करते हैं वो लोग। दैट्स अमेजिंग। सो आप ऑलरेडी जमाने के साथ चल रहे हो, नई डिजाइन्स लेके आ रहे हो, विमेन को सेटिस्फाई कर रहे हो, मेन की ज्वेलरी आपके पास बहुत है, और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडलिंग आपके जनरेशन के लिए आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है, yes. बट उसी पे आप मेजरली बिजनेस कर रहे हो, तो दैट्स रियली इनक्रेडिबल टू नो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया जानते नहीं कि भाई मुझे हैंडल ये यूज करना नहीं आता। आप कैटलॉग बोल रहे हो, कैटलॉग देखना नहीं आता। कई बार व्हाट्सएप पे कई लोगों को कैटलॉग मालूम नहीं कहाँ पर है। ओके। कॉलिंग बटन के बाजू में एक हाउस जैसा बनाया हुआ रहता है, वो लोगों को बहुत लोगों को मालूम नहीं कि वो कैटलॉग है, क्योंकि बहुत नया फीचर है। हाँ, वो फीचर भी नया। और कुछ जनरेशन वाले, अबाउ जनरेशन, हाँ। कि भाई उनको मालूम नहीं है कि भाई ये कहाँ से ओपन होता है। फिर हम उनको लिंक शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपको इतना सा मालूम नहीं है, हम वो नहीं करते हैं। हाँ। फिर उनको वो भी प्यार से बताते हैं कि भाई ये नहीं मालूम होता है कई लोगों सो को। क्या आपकी टीम भी आपकी तरह है जो प्यार से चीजों को हैंडल करती है? मेरी टीम दे आर ट्रेन्ड दैट वे। बहुत बढ़िया टीम है हमारी। अगर आप तो आए हुए हमारी शॉप जी पर, बिल्कुल। कि भाई टीम ऐसी डेडिकेटेड है हमारे, कि जो प्यार से जवाब मैं आपको दे रहा हूँ ना, हमारी सारी टीम वही जवाब आपको उतने ही प्यार से देगी। चाहे एक सवाल आप 10 बार भी करो ना, तो ऐसा नहीं कि आपको रूट भी होंगे हमारी टीम से। ओके। मनीष जी, बीइंग अ वुमन, मुझे ज्वेलरी में बहुत इंटरेस्ट है और आपका इंस्टाग्राम इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक करती हूँ। तो मैंने कई बार देखा है कि आप लोग एग्जीबिशंस बहुत करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे आपके एग्जीबिशन होते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। एग्जीबिशन जो हम लोग करते हैं ना, वो लार्ज स्केल पर ही होते हैं, बट बहुत मतलब ईयर में एक ही बार करते हैं, और वो भी सबसे बड़ा गुजरात गोल्ड ज्वेलरी शो, जो सबसे बड़ा शो होता है, और जिसमें आई थिंक 35,000 फुटफॉल होता है लोगों का, और सारे होलसेलर्स होते हैं जिसके अंदर B2B एग्जीबिशंस होते हैं। और इसमें रिटेलर्स नहीं है, मतलब किसी को 2-5 आर्टिकल लेने वो नहीं आते, ओनली B2B क्वांटिटी लेने वाले लोग उधर आते हैं, और नए स्टार्टअप वाले उधर बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें। तो स्टार्टअप की आपने जो बात की कि मुझे सपोज कोई स्टार्टअप करना है, तो कैसे, क्या, कब, कहाँ करना है, उसके बारे में प्लीज आप कुछ जानकारी दीजिए। स्टार्टअप के लिए ऐसा है ना कि हमारे पास A to Z रेंज से लेके क्वालिटी तक सारी चीज़ हमारे पास है। जैसे कि नीचे का फ्लोर हमारा है 1 ग्राम का, तो फर्स्ट फ्लोर है हमारा इमिटेशन ज्वेलरी का, जो है राज इमिटेशन नाम से। वहाँ पे हम लोग एंटी टार्निश ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, माइक्रो ज्वेलरी, सारी चीज़ें रखते हैं, कि जो आर्टिकल 100 रुपये से शुरू होता है, तो 25-30,000 तक का भी आर्टिकल वहाँ पर मिलता है। ठीक है। और उसके बाद शुरू होता है 1 ग्राम। मतलब अगर आप शॉप कर रहे हो, तो शॉप के अंदर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक
रिटेलर के पास हो, मतलब आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो वो उसका बजट 500 रुपीज का है तो वो वापस नहीं जाएगा, उसका बजट 20,000 का है तो भी हो जाएगा, 10,000 का है तो भी हो जाएगा, मतलब वो सेटिस्फाइड होगा अगर आप सारी रेंज रख रहे हैं तो दैट इज द मेन थिंग। अगर आप कोई शॉप शुरू कर रहे हो कि भाई नया स्टार्टअप ले रहे हो तो उसके अंदर हर एक रेंज की चीज आपके पास मिल जाए और वो भी इज इट प्रॉपर। नेसेसरी कि सिर्फ स्टोर वाले ही स्टार्टअप आपके साथ कर सकते हैं कि होम ग्रोन जो करना चाहते हैं? रिसेलर्स भी बहुत सारे जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, हमारे ऑलरेडी 6 से 7 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसके अंदर कम्युनिटी ग्रुप्स जो होते हैं ना उसके अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे फीमेल्स हैं, लेडीज हैं जो घर पे बैठकर इन सब चीज़ों का सेल करती हैं, अपने फैमिली ग्रुप्स में फिर अपने किटी ग्रुप्स में वगैरह में वो लोग सेल करते हैं, तो उनको भी हमारे पास से होलसेल बेसिस से रेट से माल उस पे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोज हु वांट टू स्टार्ट स्टोर, दोज हु वांट टू गेट इनटू रीसेलिंग, दोज हु वांट टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, सारे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी। ये तो बहुत ही शानदार बात है कि कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि समझो कि कोई आर्टिकल मेरे पास 4,000 रुपीज का है, हाँ पर आपका बजट 2,000 का है, हाँ, तो होगा क्या, तो हम उसको कस्टमाइज करके देंगे, उसमें उतना गोल्ड चढ़ाएंगे कि अच्छा, जो 4,000 में गोल्ड है वो तो है, जिसका गारंटी 1 साल का है, 2,000 में 6 महीने का गारंटी है, तो वो भी बन सकता है। फिर उसके नीचे भी अगर आप जाना चाहें कि मुझे 1,000 तक का ही बजट है तो 1,000 में बनेगा, लेकिन उसका गारंटी वारंटी नहीं आएगा, बट वो ड्यूरेबल रहेगा, 2-4 महीने पहन सकते हैं, उस तरह से वो आर्टिकल रेडी रहता है। सो हर कैटेगरी के क्लाइंट्स को, कस्टमर को आप केटर कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। आई थिंक वन ऑफ अ काइंड इन अहमदाबाद, आपकी तरह आई डोंट थिंक देयर इज समबडी एल्स इन द मार्केट। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा रूल करते हैं आपकी इंडस्ट्री में आप, और आप पर्सनली एज अ ब्रांड इमेज हैज कम आउट रियली वेल। सो हमारे कस्टमर को आप फाइनली ये बता दीजिए आपका कनेक्ट कैसे करें, सोशल मीडिया पे आपको कनेक्ट कैसे करें, और आपके नंबर जिस पे हम कनेक्ट होना चाहेंगे, व्हाट्सएप पे हम कनेक्ट होना चाहेंगे फॉर रीसेलिंग, फॉर बिजनेस, फॉर स्टार्टअप और टू परचेज। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे इमिटेशन ज्वेलरी है, एंटीक ज्वेलरी है, एंटी टार्निश ज्वेलरी है, 1 ग्राम ज्वेलरी है, कुछ भी अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे शॉप के नंबर पर 9586581222 पर। उसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं SRK गोल्ड फार्मिंग 111, फेसबुक में भी सेम नेम है, इंस्टा अपने यूट्यूब में भी सेम नेम है। आप हमें किसी भी जगह से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हमारा सेम नाम मिल जाएगा, SRK गोल्ड फार्मिंग के नाम से। ओके, सो दोस्तों हमने बात की जो सोने से कम नहीं और खो जाने से गम नहीं, ऐसे इस इंडस्ट्री के किंग से मिस्टर मनीष राणा से। थैंक यू।